Assalamu alaikum everyone. How are you guys doing? I hope you guys are doing well. Alhamdulillah, I'm doing much better. बल्कि मुझे कहना चाहिए कि मैं 90% ठीक हो चुकी हूँ. थोड़ा बहुत रह गया लेकिन I'll be fine. और आप सबकी दुआएं हैं जो मुझे यहाँ तक लाई हैं. And I just sorry मेरा अभी भी सांस फूल जाता है बोलते बोलते, so don't mind. But I think there was no better way to return the favor जो आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं की and everything. I was so overwhelmed when I saw the inbox. Time to time मैं देखती रहती थी लेकिन I couldn't reply. Obviously I wasn't in that mental state or physically I wasn't well. So but I just wanted to return that favor by making this video, awareing you guys about this situation and everything, because I thought कि फ़िलहाल जो ये मेरा platform है, it should be used for this purpose, because after everything I have went through, I don't want anyone else to go through that. So this is why I created this. बल्कि मैंने आपको मौका दिया था कि आप मुझसे questions करें about everything, like anything you want to related to corona, because I am COVID positive and I am a doctor, so I guess I can guide you in a better way now after that I have become a patient. So इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपके जो भी questions हैं कोरोना से related वो मुझे आप भेजें, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया है. एंड आई वॉज थिंकिंग कि मतलब पहले मुझे लगा था कि बस वही क्वेश्चंस होंगे ना सेम, कि क्या सिम्टम्स थे, कैसे पता लगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. लाइक अच्छा बस यही सिम्टम्स करने क्वेश्चंस करने हैं सबने. लेकिन जब मैंने थोड़े से क्वेश्चंस पढ़े आई रियलाइज़ कि आप लोगों ने बड़े अच्छे टेक्निकल क्वेश्चंस किए हुए हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने मुझसे पूछा, बिकॉज इसके बारे में मुझे नहीं पता था. और जब आप कहीं चेकअप कराने के लिए जाओगे कोई डॉक्टर आपको ऐसा कुछ नहीं बताएगा. मतलब दिस इज समथिंग यू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड आई एम glad that I am able to help you guys. So let's get started. Okay, so let's get started. Sorry मैंने ओवरऑल बता दिया बिकॉज इतनी गर्मी लग रही थी. आपको पता है गर्मियाँ हैं. अच्छा क्या है, सबसे पहले हम ना सीक्वेंस पे चलते हैं. सबसे पहले जिसने क्वेश्चन किया उसका हम आंसर करेंगे. After how many days of exposure you started having symptoms of COVID? Honestly, I am not very sure about my exposure, कि मेरा एक्सपोजर एग्जैक्टली किस जगह पे हुआ था. बट वट आई वुड बिलीव इज़ कि मेरा एक्सपोजर 4th को हुआ था. एंड 4th मई के बाद मुझे फीवर जो डेवलप हुआ था वो 15th और 14th को डेवलप हो गया था. तो सिम्टम्स मुझे तकरीबन 10 दिन बाद डेवलप हो गए थे. दिस इज़ माई वाइल्ड गेस. और आई एम वेरी श्योर कि 4th ही थी वो डेट जिस दिन मेरा एक्सपोजर हुआ था, क्योंकि दैट्स ऑल आई रिमेंबर. ठीक है, तो 10 दिन लगे थे मुझे. अगला क्वेश्चन, इज इट नेसेसरी दैट सिम्टम्स अपीयर आफ्टर 14 days एग्जैक्ट? नो, इट्स नॉट लाइक दैट. कुछ लोगों को अगर एक्टिव डिजीज़ है और उससे आपने एक्सट्रैक्ट किए डिजीज़, लाइक मुझे अगर एक्टिव डिजीज़ थी और आपने मुझसे लिया डिजीज़, तो आपको अगले दिन भी सिम्टम्स आ सकते हैं. तो 14 days इज जस्ट लाइक एन एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ वायरस के. अगर वायरस इंक्यूबेट करता है तो 14 days बाद लाजमी सिम्टम्स आएंगे, और अगर 14 days बाद नहीं आते तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट लाइकली आपको वायरस नहीं है. तो इट्स लाइक दैट. इट्स नॉट लाइक देयर इज नो रूल कि एग्जैक्ट 14 days गुजरेंगे. मेरे केस में 14 days नहीं गुजरे, 10 days गुजरे थे या 11 days गुजरे थे. सो सब छोड़े. हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई एम फीलिंग लॉट बेटर अल्हम्दुलिल्लाह. मेंटली थोड़ा मुझे अभी टाइम लगेगा मज़ीद बेहतर होने में, लेकिन फिजिकली आई एम सो मच बेटर एज यू कैन सी. Just sending lots of love and good wishes and prayers on your way. Thank you so much, Maimuna. You have been so kind. मैंने आपके messages पढ़े थे and thank you. I'm telling you guys, आप लोगों ने जिस तरह के messages किए थे, दुआएं भेजी थी, मैं मतलब I cannot do anything return you the favor, like this is my way. So just listen to this video and learn the most. अच्छा, which medicines you are taking? I am not taking any medicines because exactly कोई medicine इसका cure नहीं है. तो right now I am not taking any medicine. How you contacted authorities and which hospitals you went to? Since you know I am a doctor, तो मैंने डायरेक्ट authorities को contact नहीं किया था. मैंने अपनी एक fellow को contact किया था इंडस हॉस्पिटल में मुजफ्फरगढ़. वहाँ पे सीनियर है हमारी, बेसिकली उनसे मैंने बात की थी. तो then she called me for the testing and अगले दिन रिपोर्ट आ गई थी. वैसे अगर आपने अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट करना है तो आपको डायरेक्ट अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन विजिट अ हॉस्पिटल सिंपली.
और कॉल 1166, दे कैन असिस्ट यू इन अ बेटर वे। इस बारे में मैं आपसे बाद में बात करती हूँ कि व्हाट यू शुड डू, ये हम एंड में बात करेंगे। हाउ डू आई रिकग्नाइज अ सिम्टम। अच्छा, सबसे पहले सिम्टम्स की बात मुझे करनी चाहिए थी, मेरा ख्याल है। एनीवेज, सिम्टम्स हर किसी में डिफरेंट आते हैं, ओके। ट्रिकी राइट। मेडिसिन ऐसी चीज़ है कि आपको एक बैक्टीरिया एक बंदे में जो चीज़ कॉज कर रहा होता है, लाजमी नहीं है कि दूसरे बंदे में भी वही सिम्टम्स आएँ। जो बेसिकली सिम्टम्स आते हैं कॉमनेस्ट, वो फीवर है, कफ, फ्लू, ठीक है, ये कॉमन सिम्टम्स की मैं बात कर रही हूँ। और अब डायरिया भी कॉमन, सर्टेनली कॉमन है विद ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नॉट लाइक अलग से डायरिया हो गया अगर आपको, तो नहीं, डोंट डोंट ठीक है। तो इसमें आपको होता है फीवर, आपको स्टार्ट होती है, बॉडी एक्स स्टार्ट होते हैं, अच्छा, कफ आपको होती है, साथ में फ्लू होता है, और लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, लाइक मतलब दिस एयर हंगर, नॉट एंग्जाइटी वाली नहीं, लाइक दैट यू आर नॉट बीइंग एबल टू, लाइक अच्छी आपको लग रहा है जैसे ऑक्सीजन कम हो गई है एटमॉस्फेयर में, इस तरह की फीलिंग आ सकती है कफ के साथ, ठीक है। और वीजिंग होती है, जैसे सीटियों की आवाज़ आती है आपके सांस लेने में से। इसके अलावा बॉडी एक्स होते हैं बहुत ज़्यादा। अब जो थोड़े लेसर कॉमन सिम्टम्स हैं, मतलब उसमें डायरिया टॉप पे है, क्योंकि आजकल जो है 70% लोगों को डायरिया के साथ ही सब कुछ होता है, फ्लू हुआ और सोर थ्रोट वाली फीलिंग आई। इसके अलावा चेंज इन टेस्ट, नॉट लाइक मुंह कड़वा होना नहीं, चेंज इन टेस्ट एज इन लाइक यू आर अनएबल टू अप्रिशिएट टेस्ट। लाइक आपको पता लगेगा कि ये मीठा है, ये नमकीन है, बट यू आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई एट चॉकलेट इट वाज लाइक क्ले, इट टेस्टेड लाइक क्ले, बिकॉज मैंने क्ले खाई हुई है बचपन में। इट टेस्टेड लाइक दैट, लाइक पता नहीं लग रहा था कि मैं चॉकलेट खा रही हूँ, ठीक है। बेसिकली यू बिकम अनएबल टू डिस्क्रिमिनेट डिफरेंट टेस्ट में। इसके अलावा एनॉस्मिया, फ्रेगरेंस, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हैविंग ग्रीन टी राइट नाउ, ये पीच फ्लेवर है, नहीं इट्स जिंजर हनी, तो आई कैन नॉट स्मेल इट एट ऑल, मतलब बिल्कुल भी नहीं, ख़त्म हो जाती है आपकी। और हालांकि मेरा रनी नोज़ नहीं है, अक्सर आपको फ्लू के साथ हो जाता है जैसे आई कैन लाइक यू नो, मेरे कोई रनी नोज़ नहीं है, लेकिन उसके साथ मुझे एनॉस्मिया है, इसका मतलब है आई एम अनएबल टू स्मेल एनीथिंग, ठीक है। ये सिम्टम्स थे बेसिकली। और जो मुझे डेवलप हुए थे उसमें फीवर था, फीवर भी लाइक माइल्ड नहीं था, हाई ग्रेड था, 101, 102। और इसके साथ में बॉडी एक्स हो गए बहुत ज़्यादा, हेडेक हो गया था, ठीक है, डायरिया भी स्टार्ट हो गया था। जब एनॉस्मिया और ये टेस्ट चेंजेस डेवलप हुए थे तो इट वॉज थर्ड डे, ठीक है, ऑफ फीवर, एंड मुझे पता लग गया था कि मुझे कोरोना हो गया। इवन ऑन द फर्स्ट डे आई केम हियर ऑन इंस्टाग्राम एंड आई थिंक आई टोल्ड यू गाइस कि मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं, सो आई एम गोना सेल्फ आइसोलेट माई सेल्फ। तो मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया था। वो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ कि अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आए तो आपने क्या करना है, ठीक है। वो एक अलग से हम इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, टेस्ट कब करवाना चाहिए, मतलब कि सिम्टम्स हों, टेस्ट आप नहीं डिसाइड कर सकते कि आपको टेस्ट कब कराना चाहिए, ठीक है। यू शुड गो टू द हॉस्पिटल or call 1166. You have to go to the hospital if your symptoms are severe, like severe as in like आपका बुखार भी कंट्रोल नहीं हो रहा, या फिर ऐसा है कि you feel like you need to go to the hospital, मतलब you cannot manage this, जैसे माइल्ड से मॉडरेट या बोलो कि severe है और ये कम ही होता है, you'll know it, ऐसा होता है। तो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आप हॉस्पिटल जाओ और कहो कि मुझे कोरोना का टेस्ट करना है। You have to call 1166। मैं वो अगेन ही बात कर रही हूँ कि आपने क्या करना है इस बारे में, मैं इंशाल्लाह मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताती हूँ, लेकिन 1166 पे कॉल करना है, अपने सिम्टम्स बताने हैं। अगर आपके सिम्टम्स माइल्ड है, यू डोंट नीड टू गो टू द हॉस्पिटल, यू जस्ट क्वारंटाइन योरसेल्फ एट होम, दे विल कम एंड टेक योर सैंपल, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलते हैं आपके सिम्टम्स सवेयर है, मैं वो माइल्ड मॉडरेट सवेयर डिस्कस करूँगी एंड में अगेन, ठीक है। तो आपने उससे जज करना है आपके सिम्टम्स किस तरह के हैं और फिर आपने वहाँ डिसाइड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जाओगे हॉस्पिटल, आप कहोगे कि मुझे फ्लू हो रहा है तो मेरा टेस्ट कर दो, वो कर देंगे, तो ऐसा नहीं होना। प्राइवेटली आपने कराना है चुगताई से या आगा खान शौकत खानम से, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है, अपनी चॉइस है। 10,000 का होता है, मेरे ख्याल 9,000 का होता है, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर डिसाइड करता है। How to isolate at home? Utensils, food, other essentials must be separate. यह एक बहुत अच्छा सवाल है, इस बारे में ही मैं बेसिकली यहाँ बात करना चाहती थी। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू डेवलप सिम्टम्स, आप हॉस्पिटल से आए हैं, यू आर अ डॉक्टर, ठीक है। मैं अपने फेलोज से स्पेशली इस बारे में बात करना चाहूँगी, जो इस वक्त डॉक्टर्स हैं, एमओज हैं, हाउस ऑफिसर्स हैं, मेडिकल रिलेटेड स्टाफ सॉरी। तो बेसिकली जब आपको पता लग गया है कि आपके अंदर सिम्टम्स आना शुरू हो गए,
सिम्टम्स मैंने बता दिए हैं स्टार्ट में, ठीक है। सिम्टम्स थोड़े वेरी भी कर सकते हैं, लेकिन व्हेन यू नो कि आपको सस्पिशन हो रहा है कि आपका एक्सपोजर हुआ था और अब हो सकता है कि आप जो है कोविड है, तो आपने क्या करना है। सबसे पहले इसके ना 3 रूल्स हैं जो मैंने सोचा है, मतलब मेरे माइंड में जो आते हैं। आइडेंटिफाई, आइसोलेट, ट्रीट द सिम्टम्स। आपने खुद को आइडेंटिफाई कर लिया कि यार शायद मुझे ना कोरोना हो रहा है, मेरा गला ख़राब हो रहा है इस तरह से। अव्वल तो ये है कि हेल्थ केयर जो स्टाफ है उसको वो प्रायोरिटी पे रख के टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है आपको सिम्टम्स माइल्ड एंड यू वांट टू आइसोलेट योरसेल्फ एट होम, तो उसका तरीका ये है कि आपने अपना कमरा सेपरेट करना है। अब पहले ये रूल्स नहीं थे होम आइसोलेशन के, लेकिन अब बन गए हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने आप को घर पे आइसोलेट कर सकते हो। आपके कमरे में, आपके घर पे एक केयर टेकर होना चाहिए, कमरा होना चाहिए, उसके वॉशरूम अटैच होना चाहिए। यू कैन आइसोलेट योरसेल्फ एट होम, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। दरवाज़ा लॉक, दैट्स इट। अच्छा, अब यूटेंसिल्स, फूड, अदर एसेंशियल्स। अब जो मैंने किया हुआ है सिस्टम वो इस तरह से है कि मेरे बर्तन मेरे रूम में ही होते हैं, मतलब आई वॉश दैम, मैंने डिश वॉशर और रखा हुआ है, ठीक है। तो वो रूम में ही मेरे बर्तन होते हैं। मेरी मम्मा क्या करती हैं, बाहर आती हैं तो दरवाज़ा मैं थोड़ा सा खोलती हूँ मास्क लगा के, N95 लगा के। तो मैं मतलब बर्तन आगे करती हूँ एंड शी गिव्स वट एवर द फूड इट इज़, शी पोर्स इट इनटू माय बर्तन, ठीक है, जस्ट लाइक दैट, विदाउट हैंड कॉन्टैक्ट और बर्तन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली। तो बेसिकली दिस इज़ हाउ इट इज़ फॉर मी। और इस तरह से वाटर बॉटल होती है तो वो जग में पानी ले आती है, मैं बॉटल खोलती हूँ, दूसरी वाली प्लास्टिक की बड़ी बड़ी बॉटल है तो वो उसके अंदर डाल देती हैं पानी, विदाउट टचिंग माई हैंड्स या माई यूटेंसिल्स आर टोटली सेपरेट, ठीक है। उसके अलावा मैंने रूम में केटल रखी हुई है चाय और ग्रीन टी बनाने के लिए, और दो मुझे इतना टेस्ट नहीं आता, लेकिन कभी कभी उस चाय से भी गुजारा हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ आई एम डूइंग इट। इसके अलावा वॉशरूम भी सेपरेट है, तो मैंने कपड़े भी सारे जो यूज़ हो जाते हैं तो वो मैं वॉशरूम में एक बड़ी सी बास्केट है उसके अंदर डालते जा रही हूँ, ताकि जब मैं नेगेटिव हो जाऊँगी तो मैं खुद उनको ना धोऊँगी। अच्छा, इसके अलावा डस्टबिन होता है आपके रूम में, किसी वेस्ट भी होता है तो वो उसके लिए कि शॉपर रखे हुए हैं सेपरेट, तो मैं तो हर 2 दिन बाद ना उसके अंदर शॉपर में डाल के डस्टबिन को एम्प्टी करके बंद कर देती हूँ। और मैंने दरवाजे के पीछे उसको रखा हुआ है, अभी तो 1 ही 2 शॉपर ही बने हैं, ठीक है। फिर मैं उनके ऊपर स्प्रे कर लेती हूँ डिसइंफेक्टेंट। अब डिसइंफेक्टेंट कैसे बनाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, पहले करनी चाहिए थी। इसमें आपने क्या करना है, 1/2 लीटर पानी लेके एक बॉटल में, स्प्रे बॉटल में 1/2 लीटर पानी लेके उसके अंदर आपने डालना है 1/4 कप ब्लीचर, जो कपड़ों का ब्लीचिंग एजेंट होता है, जो आप घर पे यूज़ करते हो ब्लीचिंग के लिए, सफ़ेद कपड़ों को ब्लीच करने के लिए, वो डालना है। और 5 cc डिटॉल, ठीक है। अगर बस ये दो चीज़ें ऐसी जो घर पे होती हैं। डिटॉल जो होता है एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, वो ठीक है, उसको आपने शेक करना है। दिस इज़ योर ब्लीचर, दिस इज़ द एंटीसेप्टिक सोल्यूशन यू आर गोइंग टू यूज़, ठीक है। घर में डिसइंफेक्शन के लिए, सरफेस डिसइंफेक्शन की बात कर रही हूँ मैं, नॉट अपने पे नहीं डालना, मतलब सरफेस डिसइंफेक्शन की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, और फिर मैं उसको क्या करती हूँ, जो डस्टबिन का शॉपर मैंने बनाया होता है उसके ऊपर स्प्रे कर देती हूँ। लाइक अब 3 दिन बाद तो वैसे खुद भी डिसइंफेक्ट हो जाता है, 3 to 4 डेज़ है टाइम, तो मैंने उस पर वो स्प्रे कर देता हूँ। अब वो जो जहाँ पे मम्मा चीज़ें ट्रांसफ़र करती हैं, जब वो वहाँ से जाती है तो मैं वहाँ पे भी सारा ना, मतलब मास्क तो पहना होता है, मैं वो स्प्रे करके दरवाजे के हैंडल को फिर दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। तो मेरे रूम में ऑब्वियसली कोई नहीं आता, कोरोना वाले पेशेंट के पास कौन जाएगा। अब तो मैं ठीक हो गई हूँ तो फिर मेरे विजिट्स कम ही होते हैं, कोई नहीं आता। तो है इस तरह से मैंने मैनेज किया हुआ है। क्या एक यंग पर्सन रिकवर कर सकता है कोविड से? यस, मैं मतलब कि मैं यंग ही हूँ, मैं रिकवर कर ही गई हूँ, ठीक है। तो यस, यंग पर्सन कैन रिकवर फ्रॉम कोविड, व्हाई नॉट। हाउ डू यू सेल्फ एग्जामिन योरसेल्फ, व्हाट ट्रीटमेंट you should do yourself? Sorry, रोशना तहसीन, ओके। सेल्फ एग्जामिन अगेन वही सिम्टम्स की क्रॉस चेक लिस्ट है। अब आपने ना एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, जब अपने आप को खुद डायग्नोज करना चाह रहे हो कि भाई कोरोना है या नहीं है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है हिस्ट्री। आपने अपनी हिस्ट्री देखनी है कि आपका किसी कोविड पॉजिटिव के साथ कांटेक्ट था या नहीं था, ये चीज़ ज़रूर देखनी है, आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने वो सारे सिम्टम्स देखने हैं। अगर आपको लगता है कि आपको है तो यू शुड कॉल 111166। आपके एरिया में क्या इस वक्त SOPs चल रहे हैं, किस तरह से है, वो आपको बताएंगे। दूसरी बात, होम आइसोलेशन। अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं, सिर्फ हल्का सा फीवर है और बॉडी एक्स है और आपको है कि आपको कोरोना है, तो व्हाट आई वुड से पर्सनली इज़ स्टे एट होम, आइसोलेट योरसेल्फ। होम आइसोलेशन बेस्ट है। मैंने इस बारे में बात करनी है एंड में, ठीक है। तो प्लीज़
My brother has dry cough and fever and my mother has fever and I am unable to know what it is. अच्छा, तो अब इसमें ना आपने क्या करना है, 1116 को अगेन कॉल करनी है. दे विल गाइड यू बेटर बिकॉज दे कैन टेक यूर हिस्ट्री कि अच्छा आपका कितना कॉन्टैक्ट था, कब से है खांसी, साथ में फीवर है तो कितना है, क्या पैटर्न है, घर में कितने लोग हैं. या दीज थिंग्स डिटरमिन योर डायग्नोसिस. अल्लाह से दे आपको. थैंक यू सो मच सुमेरा. ब्राउन मॉम्स को कैसे यकीन दिलवाएं कि वाकई कोरोना वायरस जैसा वायरस है दुनिया में. इफ़ यू गाइज वांट आई कैन शो यू अ लिटिल क्लिप व्हेन आई वाज क्राइंग इन द हॉस्पिटल. छोटी सी क्लिप है, मैं पूरी नहीं दिखा सकती बिकॉज आई डोंट वांट टू शेयर इट अ लॉट, बट छोटा सा क्लिप है तो मैं दिखाती हूँ आपको कुछ पिक्चर्स और क्लिप्स. अगर आपकी मम्मा को यकीन नहीं है कि ऐसा वायरस एग्जिस्ट करता है तो उनको ये दिखाना और उनको बताना कि मैं भी डॉक्टर हूँ. आई एम 24.5 years old एंड मैं भी हाउस शुरू करके आई हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है. एंड आई एम यंग, आई वॉज हेल्दी बिफोर, मुझे कोई ऐसी कोमॉर्बिडिटी भी नहीं है, बट आई गॉट सिक एज वेल. मैंने रिपोर्ट की पिक्चर भी लगाई थी, उनको दिखा दो, उनको दिखाओ और बताओ. एंड यू हैव टू टेल देम एंड यू हैव टू लाइक मेक देम रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्व्स एज वेल. मतलब ऐसा नहीं है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं ले सकते. आपको अपने बड़ों को भी यकीन दिलाना है कि दिस थिंग एग्जिस्ट्स. हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि लोगों को लगता है कि ये झूठ है, बकवास है. हाउ आर यू फजर? ओके फजर, थैंक यू, मैं ठीक हूँ. तो पता है मैं कैसी हूँ. आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन इन DM. सिंस आई वॉज नॉट फीलिंग वेल इतना अर्सा तो मैं DMs नहीं देख सकी एंड आई एम सो सॉरी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस थे. आई माइट नॉट बी एबल टू डू इट, तो आप मुझे दोबारा मैसेज भेजें ताकि आपका वो ऊपर आ जाए. Is it actually as scary as some of the videos make it out to be? It is scarier than that. When you are unable to, आपकी saturation drop कर रही होती है, जितनी आप एयर इनहेल करते हो ना वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रही होती है आपको. आपके अंदर एयर हंगर होती है और वो पूरी नहीं हो रही होती है, ठीक है. यू आर डाइंग फॉर एयर, यू आर डाइंग फॉर ऑक्सीजन. इट्स लाइक समथिंग इज सिटिंग ऑन योर चेस्ट एंड इट्स नॉट मेकिंग यू ब्रीथ. इट इज़ स्केरियर देन दैट. आप खुद अपने आप को इस पोजिशन में इमेजिन नहीं कर सकते. मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँगी हाउ हॉरेबल इट वॉज, तो शायद आपको यकीन आ जाए. What's the worst thing about it? Okay, the worst thing about it is being alone. Like the quarantine phase, जहाँ आप अकेले होते हो बिल्कुल. That's the worst part about it. How do the symptoms vary from person to person? I've already talked about it. Symptoms vary from person to person. पिछले वाले में किस लोगों को कफ से ही स्टार्ट हो जाता है, फिर फीवर होता है, और कुछ लोगों को फीवर से स्टार्ट होता है. कफ के साथ अक्सर ड्राई कफ होती है लेकिन सांस का मसला भी होता है. एक होती है ना एलर्जिक सी कफ होती है, तो उसके साथ अगर फीवर एसोसिएटेड हो जाए ना, एलर्जिक में फीवर नहीं होता ना, तो आपको अगर फीवर हाई ग्रेड है, डॉक्यूमेंटेड फीवर की मैं बात कर रही हूँ गाइस. यहाँ पे फीवर मतलब थर्मोमीटर पे आना चाहिए कि फीवर है. अच्छा, तो क्वेश्चन था कि डज एवरीबडी गेट इट as bad as in the videos, unable to breathe, pipes and needles? This is something I'm going to talk about in the end. टाइप्स क्या होती हैं? अब ना 3 टाइप्स होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर, ठीक है. तो हर किसी के अंदर जो जिस तरह से वो डिपिक्ट कर. स्केर्ड वर यू ऑन द स्केल ऑफ 10? 11. बेसिकली जो मेरा मेजर खौफ था वो ये था कि मैं अपनी फैमिली को ना इन्फेक्ट कर चुकी हूँ, ठीक है. दैट वाज द वर्स्ट. आई कैन नॉट इवन टॉक अबाउट इट. मतलब कि ठीक है मुझे हुआ, मैं आई डोंट नो, अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है ऑब्वियसली किसी भी बीमारी में, लेकिन मुझे था कि व्हाट इफ़ आई ब्रॉट इट होम एंड इन्फेक्टेड एवरीबडी. दैट वाज माय वर्स्ट फियर बिकॉज मेरे नानो हैं, मेरे अब्बा हैं, एंड अब्बा का थोड़ा रेस्पिरेटरी इशूज़ भी वैसे भी रहते हैं, एंड सिंस इज अ स्मोकर. और नानो है, नानो हार्ट पेशेंट हैं, उनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, डायबिटिक हैं. दैट वाज माय वर्स्ट फियर. मेरा अपना खौफ जो मुझे खुद से था वो इतना नहीं था. द फैमिली के लिए फ़िक्र थी वो बहुत ज़्यादा थी. आई क्राइड फॉर नाइट्स, मतलब क्राइड लाइक अ बेबी, ऊँचा. लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ा रहम किया. खैर, व्हाट इज़ एक्चुअली फील लाइक? ओके, मैं एंड में बताती हूँ हाउ डज इट फील लाइक.
Does it leave any complications after virus run its course if in 14 days? यार complication severe cases में होती हैं, मतलब not in the moderate cases. मेरा mild to moderate case था, अलहमदिल्ला मुझे कोई complication नहीं हुई. Complication यही है कि आपका respiratory system उड़ जाता है, और अगर complication होती है तो फिर कम ही होता है कि आप ventilator से आओ. Ventilator is like an artificial respiratory system जो आपको साथ attach करते हैं, क्योंकि आपकी अपनी respiration ख़त्म हो जाती है, तो वो फिर severe होती है, और उसके बाद उसके ऊपर से वापस आना मुश्किल ही होता है. So मतलब you don't survive. आपको 8 days के बाद कैसे पता लगा कि you are COVID positive? मुझे 8 days के बाद नहीं पता लगा, मुझे तीसरे दिन पता लग गया था. दूसरे दिन मैंने जो है तीसरे दिन टेस्ट करा लिया था, मुझे पता लग गया था, चौथे दिन रिपोर्ट आ गई थी. How can we isolate ourselves from our family? As I told you, there must be a room, वॉशरूम अटैच होना चाहिए, दरवाज़ा बंद रखो. दिस इज़ हाउ यू आइसोलेट योरसेल्फ. खाने पीने का सिस्टम भी मैंने बता दिया आपको पहले. Isn't difficult to be alone in room? It is so difficult. You cannot imagine घर में बैठे हुए इस वक्त, like whatever I'm talking about, you cannot imagine until unless you go through it, and I wish you don't. By the way, you're back. I'm so happy. अल्लाह आपको जल्दी से सेहत. Thank you so much. आमीन. अगर आपको कोरोना हो जाए तो घर में आइसोलेट कर सकते हैं, या मैंने इस बारे में बात करनी है. अगर आपको कोरोना हो जाए तो क्या करना चाहिए? आफ्टर हाउ मैनी डेज शुड अ पेशेंट गेट टेस्टेड अगेन आफ्टर रिकवरिंग? यार ये जहाँ पे आपकी पहले इनिशियल टेस्टिंग हुई होती है ना, वो आपको गाइड कर देते हैं लाइक कि इतने दिन बाद आपने दोबारा आना है. मोस्टली 2 weeks बाद कराते हैं, मतलब रिकवरिंग के फ़ौरन बाद हो जाता है, लाइक 14 days बाद. सिम्टम्स के 2 weeks के बाद आपका टेस्ट हो जाता है. इन कोविड इज़ चेस्ट इन्फेक्शन अकर? कोविड के साथ सुपर इम्पोज चेस्ट इन्फेक्शन होता है. कोविड खुद चेस्ट इन्फेक्शन ही कराता है बेसिकली. दैट इज़ द प्रॉब्लम, एंड यू डोंट रिकवर फ्रॉम दैट इजीली. गेट वेल सून. गॉट टू नो अबाउट सो लेट फॉरगॉट टू टेक्स्ट यू. थैंक यू सो मच माहिन बाजी. आई होप यू आर फाइन. जज़ाकल्लाह. Can you get COVID again after recovering from it? Yes, you can. Because अभी WHO ने ये कहा है कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो ये कहता हो कि आपको एक दफ़ा हो गया तो यू आर सेफ. There is nothing like that. But to that type of virus I got, I am resistant. इंशाल्लाह. विटामिन डी अगर 3 होड़ कोरोना लग जाए तो क्या डेथ हो जाती है? ऐसा नहीं होता कुछ भी, पेशेंट की स्टेटस पे डिपेंड करता है. इज योर फैमिली फाइन? देयर रिपोर्ट्स आर स्टिल अवेटेड. कैन यू बिलीव इट? काफ़ी दिन हो गए अब तो माशा, लेकिन ये है कि देयर फाइन. उनके 14 days हो गए हैं, तो आई एम काइंड ऑफ रिलीव्ड के दे रिमेन फाइन. हाउ फास्ट कैन यू रिकवर? 11 to 14 days मिनिमम है. What diet should be taken to a COVID positive? अच्छा, डाइट ऑफ कोविड पेशेंट एंड होम मैनेजमेंट, इस पर हम अलग वीडियो बनाते हैं. ओके, मूविंग ऑन. एंड हाउ लॉन्ग डज द पेशेंट हैज़ टू आइसोलेट देयर सेल्व्स वंस दे आर बैक होम? 14 days. Okay, also can they perform namaz if they're canola or IV if they're not? Of course they can, obviously they can. Plus depend करता है ना पेशेंट को किस तरह की डिजीज़ हुई है, माइल्ड हुई है, मॉडरेट है, सिवियर वाले पेशेंट अक्सर वो हो जाते हैं, मतलब सेडेट किया हुआ होता है उनको, क्योंकि वेंटिलेटर पे डाला होता है, लाइक पाइप्स एंड ट्यूब्स को आप कहते हो कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी मशीन होती है. लेकिन अदरवाइज़ अगर आप हो तो फीवर होता है, तो जैसे मैंने आपको सिम्टम्स बताया, तो नमाज तो पढ़ सकते हैं बिल्कुल. What medicine you are using now and how I think I don't know how did I get the virus. I don't remember. It was my last emergency probably जिस पे मुझे मिला वायरस तोहफे में. मेडिसिन कोई मैंने स्पेसिफिक नहीं लिया है. I took Panadol for fever and एक एंटीटोसिक सिरप लिया था जब मैं हॉस्पिटल में थी. मुझे मैं HCQ दी थी, लेकिन I didn't take it. प्लीज़ बता दें कि क्या करना चाहिए अगर पता ना हो टेस्ट के बगैर फील होके हुआ है कोरोना. कॉल करनी चाहिए 1166 पे. आर देयर एनी होम रेमेडीज दैट हैव यू? नो, नॉट येट. लाइक मैंने कोई ट्राई नहीं किया है, मतलब आई डिडंट ट्राई एनीथिंग एक्सेप्ट नथिंग.
नहीं, मैंने कुछ नहीं किया. Were you admitted in the hospital, in the quarantine, and why did they discharge you? Yes, I was admitted when my symptoms were getting worse, and I received the news कि मुझे कोरोना है. तो मुझे उस वक्त यही बेहतर लगा कि मुझे अपने घर वालों से दूर जाना मेरे घर वालों के लिए बेस्ट है, बिकॉज आई वॉज इन द इन्फेक्टेड स्टेज. लेकिन वहाँ जाके एज माई सिम्टम्स इम्प्रूव्ड बाय दमसेल्व्स. हॉस्पिटल वालों ने कुछ भी नहीं किया. खैर मैं इस बारे में बस अलग दोबारा बात करूँगी. मैंने सिर्फ मुझे सेपरेट रखा है, इसके अलावा नथिंग एल्स. लाइक ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने कि जादू कर दिया और मैं ठीक हो गई. लेकिन खैर जैसे मेरे सब सिम्टम्स चले गए तो मैंने अप्लाई किया फॉर होम आइसोलेशन. द DC ऑफिस, आई गॉट इट साइंड फ्रॉम द जज, और DC ऑफिस से एफिडेविट बनवाया, और उसके बाद फिर मैं घर आई ऑन डिस्चार्ज आई वॉज डिस्चार्ज फॉर होम आइसोलेशन. ठीक है, क्योंकि मेरे सिम्टम्स ख़त्म हो गए थे तकरीबन, मतलब मेजर सिम्टम्स जा चुके हुए थे. What were the symptoms that were obvious? Anosmia, I couldn't smell, I couldn't taste, fever, जा नहीं रहा था, जो बॉडी एक शदीद. हाँ, ये मेरे मेजर सिम्टम्स. साथ में डायरिया भी स्टार्ट हो गया था. हाउ लॉन्ग यू वर सिक? एंड जवान लोगों को तो पता भी नहीं लगता. मीन्स इफ़ यू आर यंग एंड इट वॉज पेनफुल फॉर यू. अगेन, जो लोगों की बातें हैं कोरोना से रिलेटेड, आई एम नॉट श्योर आई कैन हेल्प इन दैट रिगार्ड बिकॉज देर एब्सर्ड. आई एम 23 माशाल्लाह, मतलब 24 हो गई. I'm sorry, 24 and a half. ठीक है, और look at me, I got the disease, I developed the symptoms, I was in the hospital admitted. और उसके अलावा it was painful. मतलब आप फैमिली से दूर हो, अकेले हो, एक चीज़ के लिए यू आर डिपेंडेंट. तो अभी भी अगर लोगों को यकीन नहीं आता कि कोरोना रियल है, तो मतलब मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती. इज़ योर फैमिली सेफ? अल्हम्दुलिल्लाह, सो फार दे आर सेफ. ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, हाउ मिजरेबल दैट इज़? 11. मैंने पहले भी ये बात की थी. 11. इसमें सिर्फ फिजिकल मिजरी नहीं होती, इसमें मेंटल मिजरी भी है. मैंने इस बारे में बात करनी है इंशाल्लाह. इस कोरोना इन रियल नहीं, ये सारा मजाक है. मुझे पैसे मिले इस पुश करने के लिए. हाय. सो अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन जो मतलब जिसके बारे में मैं थोड़ी डिटेल से बात करना चाहती थी, वो ये था कि इज़ द डिजीज़ एज स्केरी एज दे शो इन द मीडिया के पाइप्स लगे हुए हैं, पेशेंट गोइंग ऑन. अच्छा, अब ना डिजीज़ ये ऐसी है, ये वायरस ऐसा है कि मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपको उसका पैटर्न पता लग गया हो. यही तो इशू है इस वायरस के साथ, कि इट कैन अटैक एनी ऑफ योर सिस्टम्स एनी टाइम इट वॉन्ट्स टू. तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. लाइक फॉर एग्जाम्पल 3 तरह से होती है डिज़ीज़, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर. ऑब्वियसली आपको ये समझ आ जाती होगी स्केलिंग की. उसमें होता है कि माइल्ड है. माइल्ड डिजीज़ में आपको वही है, थोड़ा सा फीवर हुआ, मलेज हुआ, ठीक है, एंड हेडेक हो रहा है. फीवर इस तरह से 100 है, 101 है, और आप पैराडोल ले लेते हो एंड यू गेट ऑल बेटर. ठीक है, वो माइल्ड है. मॉडरेट में क्या है कि आपको फीवर होता है, ठीक है, बॉडी एक स्टार्ट होते हैं, साथ में जो है कफ भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और आपको एनोस्मिया हो जाता है, मतलब कि डायरिया भी स्टार्ट हो जाता है, एनोस्मिया स्टार्ट हो जाता है कि आपको स्मेल नहीं आ रही है, वो वाले सिम्टम्स भी आ रहे हैं. बट इफ़ यू टेक पैनाडोल योर फीवर गेट्स डाउन. मतलब फीवर वो होना चाहिए थर्मोमीटर पे जो आपको दिखता है, वो वाला फीवर. मैं ऐसे फीवर की बात नहीं कर रही कि बुखार से फील हो रहा है, दैट्स नॉट इट. ओके, तो वो हमारे पास होगी मॉडरेट की कैटेगरी, कि उसमें आपको, मैं बहुत साइंटिफिक होकर बात नहीं कर रही बिकॉज ये बातें सारी मैं जनरल पॉपुलेशन के लिए कर रही हूँ. अच्छा, ये हो गया मॉडरेट. अब एक होता है सीवियर. सीवियर में ये है कि आपका फीवर है 101 102 के बीच, आपको खांसी शदीद है जो रुक नहीं रही किसी भी कफ सिरप से, और ऐसी खांसी है जिसमें आपको लग रहा है कि आपकी ना एयर हंगर है, यू नो, मे बी यू कैन नॉट रिलेट टू दैट. लेकिन आपका ना रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया है. मिनट में अगर आप 15 से 16 दफ़ा वैसे नॉर्मली सांस लेते हो, तो उसके दौरान आप 25 30 20 दफ़ा या इससे ज़्यादा ले रहे हो, और पेशेंट के अंदर ना ये वाला एक एलिमेंट आ गया है, ठीक है, एयर हंगर आ गया है. तो इसका मतलब पेशेंट की सीवियर है. दैट पेशेंट नीड्स ICU एडमिशन, साथ में उसको IV फ्लूइड्स चाहिए, ठीक है. अब डायरिया इन तीनों में हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट सीवियर और साथ में उसको डायरिया भी स्टार्ट हो गया, इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्मफुल फॉर द पेशेंट. मॉडरेट के साथ डायरिया है, आप ORS लो, ठीक है. माइल्ड के साथ डायरिया आपको स्टार्ट हो गया है, तो आप ORS लो. आई एम गोना ट्राई टू कवर ऑल द ग्राउंड्स. प्लीज़ पार्डन मी इफ आई स्किप एनी डिटेल्स बिकॉज मैं थक गई हूँ 1 घंटे से बोल के.
अच्छा अब हम ना मैनेजमेंट की बात करते हैं। आपको पता लग गया है कि आपको कोरोना है एंड यू वांट टू go to the hospital with mild or moderate disease. Don't go to the hospital with mild and moderate disease. उसकी रीज़न बहुत सिंपल है कि आपकी जो माइल्ड एंड मॉडरेट डिजीज़ है वो घर पे मैनेज हो सकती हैं। पहले गवर्नमेंट ने ये SOPs नहीं दिए थे होम आइसोलेशन वाले, बट नाउ देयर आर SOPs फॉर होम आइसोलेशन। आपके घर में एक रूम हो, वॉशरूम अटैच होना चाहिए, एक केयर टेकर होना चाहिए, दैट्स ऑल यू नीड। आप होम पे आइसोलेट करोगे खुद को 14 डेज़ के लिए सिम्टम्स के डेवलप होने के बाद, जैसे मैंने बताया था आपको होम आइसोलेशन में क्या क्या करना है। उसके बाद 14 डेज़ बाद फिर आपकी टेस्टिंग होगी दोबारा और वो नेगेटिव आएगा तो देन यू आर फ्री टू गो। ठीक है, जो माइल्ड और मॉडरेट वाली डिजीज़ वाले पेशेंट हैं उनको मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि वो हॉस्पिटल जाएँ, बिकॉज हॉस्पिटल के हालात बहुत बुरे हैं। हॉस्पिटल्स के हालात बहुत बुरे हैं, मतलब आपको खाना नहीं मिलता है टाइम पे, सैनिटेशन का कोई सिस्टम नहीं है। उसकी रीज़न ये कि सैनिटरी वर्कर्स है देयर ऑन स्ट्राइक के बिकॉज उनको होता है कि हमने नहीं करनी कोरोना वार्ड की सफाई। डॉक्टर्स भी इस तरह से कि एक सुबह आएगा एक शाम को आएगा, बस वो चले जाएंगे। दे नो वन विल स्टे देयर, यू विल बी अलोन, इट विल किल यू, यू विल डाई आउट ऑफ डिप्रेशन, नॉट द डिजीज़। ठीक है, और वहाँ पे क्योंकि सैनिटेशन का सिस्टम ख़राब हो चुका हुआ है, ठीक है, इन वर्कर्स की वजह से दे आर नॉट डूइंग द प्रॉपर सैनिटेशन। वैसे भी हॉस्पिटल के अंदर और बैक्टीरियाज होते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी उन दिनों वैसे भी लो हुई हुई होती है। ठीक है, तो इससे होगा ये कि आप कोई और बैक्टीरिया या कोई और इन्फेक्शन लगवा के आ जाओगे हॉस्पिटल से, इंस्टेड ऑफ कोरोना आपको कोई और सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। क्योंकि वायरल डिजीज़ में हमारे पास सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ जो होती है वो ऊपर से होने वाला इन्फेक्शन है, क्योंकि वायरस आपकी इम्यूनिटी को समझो आप लो कर देता है, बल्कि आपकी इम्यूनिटी लो होती है तो वायरस हो जाता है। ठीक है, और फिर उसके ऊपर सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन है विच इज़ द लाइक वर्स्ट फेयर। ठीक है, डॉक्टर को ये होता है कि पेशेंट में ये ना हो, सुपर इम्पोज इन्फेक्शन ना हो, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने होम आइसोलेशन प्रेफर करनी है। नो मैटर व्हाट, स्टे होम, आइसोलेट योर सेल्फ। अब ट्रीट द सिम्टम्स कैसे ट्रीट करने हैं? फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डू नॉट हैव एनी ऑफ दीज डिजीज़, हार्ट फेलियर, रेनल फेलियर, लिवर फेलियर, hypertension, diabetes, sorry, ठीक है, and what else, any blood coagulation disorder, कोई बचपन से जो आपको कोई डिजीज़ है, मोज़ी बीमारी जिस तरह से होता है, कैंसर हो गया अभी फ़िलहाल जो मतलब मेरे माइंड में आ रहा है, इस सब में से कोई भी डिजीज़ नहीं है और आप बिल्कुल हेल्दी थे और आपको हुआ है कोरोना, यू कैन टेक पैनाडोल टू कंट्रोल द फीवर। पैनाडोल की रेजिमेंट वही है, आपने 2 पैनाडोल लेनी होती हैं 6 RD, लेकिन इस सब में आई वुड प्रेफर, आई एम नॉट इन वे प्रिस्क्राइबिंग यू पैनाडोल, आई वुड प्रेफर यू टू कंसल्ट योर ओन डॉक्टर इन दिस सिचुएशन। ठीक है, फीवर आपने उससे कंट्रोल करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको कफ है अगर, तो आपने एक एंटी टिसिव सिरप कोई भी ले लेना है जो आपको लगता है कि घर में आप खांसी के लिए वैसे भी यूज़ करते हो। माइल्ड से कफ है, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू कैन टेक। अगर आपको लग रहा है कि आपको कंजेशन हो रही है, लाइक जिस तरह से नाक भरा हुआ है और आपको म्यूकस आ रहा है, जिस तरह से होता है ना, खांसी करते हो तो खुश्क नहीं है, खांसी अंदर है, तो ज़्यादातर दिस रूल्स आउट कोरोना। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कोरोना भी है, साथ में ये वाले सिम्टम आ रहा है, तो आपने नेबुलाइजेशन करनी है। ठीक है, 2 आवर्ली नेबुलाइजेशन करनी है विद नॉर्मल सलाइन। ठीक है, कुछ और यूज़ नहीं करना, बिकॉज हर किसी की कंडीशन वेरी करती है, तो ये मैं आपको वीडियो पे इस तरह की चीज़ें नहीं बता सकती। अच्छा, उसके बाद डायरिया, अगर आपको डायरिया डेवलप हो गया, उसमें आपने क्या करना है, पानी को रिप्लेस कर लो ORS से, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। ठीक है, अच्छा ये वाली बात तो होगी ना सिम्टम्स की मैनेजमेंट। बाकी एनोस्मिया और ये सब कुछ जो है ये आपका भी द पैसेज ऑफ टाइम ही आएगा, मेरा अभी तक वापस नहीं आया बिकॉज आई एम स्टिल कोविड पॉजिटिव, तो अभी इट्स गोना टेक मी सम टाइम। ठीक है, अच्छा अगली बात मैंने करनी थी कि हाउ आर यू गोइंग टू फाइट दिस। ठीक है, सिम्टम्स आपने मैनेज कर लिए। अब जो यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, कुछ लोगों में ना टेस्ट की सेंसेशन ख़राब होती है तो भूख नहीं लगती, दिल नहीं करता खाना खाने का, तो ये काम नहीं करना। यू हैव टू यू नो मेक श्योर कि आप खाना खा रहे हो, मेक श्योर कि आप खाना खा रहे हो, बिकॉज आपका वायरस, आपकी इम्यूनिटी आपके वायरस को फाइट करती है। ठीक है, थोड़े से आप बेहतर होते हो, यू फील लाइक ओह वाह मैं तो ठीक हो रहा हूँ ना, और भूख नहीं लग रही क्योंकि टेस्ट ख़राब हुआ हुआ, यू डोंट टेक फूड, आपकी कैलोरीज पूरी नहीं होती, द वायरस रीअटैक्स यू, इट ओवरकम्स योर इम्यूनिटी, बिकॉज आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी एंड इट्स गोना रीअपेयर विद ऑल दोज सिम्टम्स और मे बी वर्स फॉर ऑल आई नो। ऑलराइट, तो आपने अपनी कैलोरीज पूरी करनी है। अब जिस तरह से अगर आपके घर में किसी को पॉजिटिव आया है एंड उनकी एज ज़्यादा है, उनसे खाया नहीं जा रहा, तो आप उनको इंश्योर स्टार्ट करा सकते हो। ठीक है, कैलोरीज उनकी पूरी रखनी है, अपनी कैलोरीज पूरी रखनी है। मिल्क शेक्स,
बनाना मिल्क शेक, उसमें काफ़ी कैलोरीज होती हैं, तो दे हेल्प यू। मतलब मैं काफ़ी दिन भूखी रही क्योंकि मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा था। देन आई रियलाइज्ड कि बेटा लड़ना तो इससे खुद है, कोई एंटीवायरल तो मैं ले नहीं रही, तो बेटा खुद ही खाएँ पिएँ और अपना ख्याल रखें। तो आई स्टार्टेड टेकिंग फूड डिस्पाइट द फैक्ट कि मुझे अभी भी भूख नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने रात को ज़बरदस्ती सिर्फ अपनी अम्मी को खुश करने के लिए खाना खाया तो भूख नहीं लगती है, ठीक है। तो आपने, लेकिन यू डोंट हैव टू गिव अप। इस वायरस के आगे गिव अप नहीं करना। डोंट गिव इन टू दिस वायरस, यू हैव टू टेक प्रॉपर फूड। अच्छा, आप खाने में क्या क्या फाइनल का क्वेश्चन था कि क्या क्या खा सकते हैं। यू कैन ईट एवरीथिंग यू वांट टू, मतलब नॉट टॉकिंग अबाउट चिप्स एंड जंक फूड खाना शुरू कर दो, पिज्ज़ा खाना शुरू कर दो। एवरीथिंग का मतलब ये है कि कोई भी फ्रूट आपका दिल कर रहा है खाओ, जूस पियो, हेल्दी जो चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल वो कहवा जो होता है, इलायची वाला कहवा, सौंफ और इलायची वाला कहवा, इट हेल्प्स। मतलब आपको अगर सोर थ्रोट भी साथ में है तो इट हेल्प्स यू, ठीक है। दूसरी बात है कि बनाना शेक बहुत बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है। सिंपल रोटी सालन सादा खाना खाना, मुझे पता है टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, लेकिन आपका दिल नहीं कर रहा होगा, बट यू हैव टू, बिकॉज यू हैव टू फाइट दिस थिंग। और वो आपकी इम्यूनिटी ही आप फाइट करेगी, कोई मेडिसिन हेल्प नहीं कर सकती है। रिमेंबर, कोई मेडिसिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, एजिथ्रोमाइसिन, कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो इस वायरस से डायरेक्टली फाइट करे, एक्सेप्ट यूर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि वो इस वायरस से लड़े और आप ठीक हो जाओ। दिस इज़ द की। थोड़ा टाइम लगा मुझे इसे सीखने में। मैंने रोज़ा रख लिया था जब मैं बीमार रही थी, तो मुझे एक्चुअली मैं उन दिनों बेसिकली मैल नरिश हो गई थी, तो आई थिंक दैट वाज द रीज़न कि मैं ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। एनीवेज, तो आपने ख्याल रखना है अपनी डाइट का। अच्छा, अगर कोरोना हो जाए तो क्या करना है। अगर आपको कोरोना हो जाए, आपको पता कैसे लगेगा आपको कोरोना हो गया। पहली बात है, अगर आपने टेस्ट करा लिया, आपको कंफर्म हो गया है, तो वही बात है, बताना है माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो। होम आइसोलेशन करो, बेस्ट है। हॉस्पिटल से कोई और वायरस लगवा के या कोई और बैक्टीरिया लगवा के आ जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। लेकिन अगर आपको सीवियर है, कॉल 1166, टेल देम अबाउट द सिम्टम्स एंड सी गाइडेंस फ्रॉम देम। आपके एरिया में क्या SOPs चल रहा है, मतलब उस वक्त डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि मेरे शहर में गवर्नमेंट इज़ वेरी इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव कहना चाहिए, बड़ी होशियारी से काम कर रही है। जिस दिन मैं घर आई थी उस अगले दिन आके फ्यूमिगेशन भी की, मेरे घर वालों के सैंपल्स भी लिए। तो आपके सिस्टम में वहाँ क्या चल रहा है वो आपको बेहतर पता है, मतलब वहाँ पे कॉल करके बेहतर पता लगेगा। अच्छा, डाइट की मैंने बात कर ली है। बनाना शेक्स लें, सिंपल रोटी सालन खाएं, खट्टे से ऑब्वियसली अवॉइड करें। अगर आपका गला ख़राब है तो ठंडा भी नहीं पीना, ठीक है। बनाना शेक्स लें, और एप्पल शेक भी लोगों को पसंद होता है, एप्पल खाएं। अच्छा, मतलब टेंशन फ्री रहें। यू कैन फाइट दिस इफ़ यू हैव माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़, यू आर गोना फाइट इट बाय योरसेल्फ, कमरे में रह के, ठीक है। कोई हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और यूल बी फाइन। बट शर्त वो है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, खाते रहना है, ठीक है। अच्छी इम्यूनिटी रखनी है और अपने फीवर को कंट्रोल में रखना है, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। और इसके अलावा होम मैनेजमेंट, यही होम मैनेजमेंट है इसकी, मतलब कोरोना की होम मैनेजमेंट यही है जो मैं। ओके, मारिया आस्क दिस क्वेश्चन, इज इट ट्रू दैट इट गेट्स ट्रांसफर थ्रू एयर नॉट जस्ट द फिजिकल कॉन्टैक्ट। अच्छा, तो इस एयर वाला जो ट्रांसफ़र है इसके बारे में हम जरा बात करते हैं। दिस वीडियो इज़ गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर बट यू गाइज वॉन्टेड इट। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोरोना है और मैं यहाँ पे खांसी करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई कॉफ लाइक ऊँचा और मैं छींक मारती हूँ बगैर हाथ रखे, मास्क पहने यहाँ पे, तो इन दिस विसिनिटी जहाँ पे मैं हूँ, मेरे अगर आगे कोई बैठा है, मेरे साथ कोई बैठा है, दे विल गेट द वायरस, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली आई एम स्नीजिंग इन फ्रंट ऑफ देम, और मेरे जो पार्टिकल्स हैं वो हवा में जाते हैं और थोड़ी देर के लिए सस्पेंड होते हैं। 10 मिनट्स तक जो है ना कहा गया, 6 to 10 मिनट्स लाजमी वहाँ रहते हैं। तो अगर मेरे सामने कोई बैठा है, ऑब्वियसली उसने सांस लेना है, तो वो उसके अंदर चले जाएंगे और इस तरह से उसको वायरस होगा। तो इसीलिए जो स्पेशली जो सिम्टोमेटिक पेशेंट है, मतलब जिनमें सिम्टम्स आ रहे हैं, कॉफ कर रहे हैं, मास्क लगा के रखें, और जो खुद को बचाना चाहते हैं वो भी मास्क लगा के रखें। डबल प्रोटेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई स्नीज इन द मास्क एंड लाइक दिस, जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं, आई स्नीज लाइक दिस, तो मतलब यहाँ रहेगा, यहाँ से किसी के मुंह को लगने का चांस नहीं है। मतलब अगर इधर लगता है वायरस तो हाउ कैन इट हार्म एनीवन। ठीक है, अगर मैं ऐसे करती हूँ किसी के मुंह के ऊपर जाकर मैं खांसती हूँ अच्छी, तो फिर मैंने मास्क भी नहीं लगाया हुआ, दैट्स गोइंग टू बी डेंजरस। मैंने भी मास्क लगाया हुआ है, अगले ने भी लगाया हुआ है, तो कितने ही चांसेस हैं कि अंदर से निकल के पार्टिकल्स अगले तक जाएँ। First, what are the first steps to do if your test come positive? First, isolate yourself. Total isolation and disinfection of wherever you have pain in the room, house. Okay.
डज विटामिन सी हेल्प्स एंड जंक फूड मेक्स इट वर्स, इज इट लाइक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट हेल्दी फूड मेक्स योर इम्यून सिस्टम बेटर, तो यू कैन प्रिवेंट द वायरस, प्रिवेंट नहीं, यू कैन फाइट द वायरस इन अ बेटर वे, ठीक है। एंड विटामिन सी का वैसे रोल है जनरल, मतलब प्रिवेंटिंग द वायरल डिजीज़ जो पेड्स में बच्चों को देते हैं, तो इसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप वैसे वाइटमिन से पॉजिटिव चौथाई से नेगेटिव, अच्छा अभी तक मेरा किसी ऐसे में से एक्सपीरियंस नहीं पड़ा जिसका गवर्नमेंट में पॉजिटिव आया, चौथाई से नेगेटिव आया। सो गवर्नमेंट एंड मीडिया एग्जैजरेटिंग द सिचुएशन, नो, मुझे जहाँ तक लगता है थोड़ा बता रहे हैं, ज़्यादा डराना चाहिए, बिकॉज इट्स ट्रू। Can a chest X-ray tell whether the person has corona or not? No, X-ray से क्या है? X-ray is just a supportive treatment after you have been diagnosed with corona. आपका X-ray इसलिए लिया जाता है चेस्ट X-ray, आपका स्टेटस देखने के लिए कि आपके लंग्स का स्टेटस क्या है, मतलब फेल तो नहीं हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि जो वायरस है ही नहीं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? यार मैंने ना इस बारे में कहना छोड़ दिया, बिकॉज मुझे हो चुका है, मुझे हुआ हुआ है इस वक्त। अगर मुझसे मिलने आके प्लीज़, मतलब आई एम कोविड पॉजिटिव, व्हाई डोंट यू कम एंड हग मी, I would welcome you. ट्रीटमेंट एज आई टोल्ड, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका, सॉरी। आप तो इतनी केयर करती थी, फिर कैसे हो गया? क्योंकि मेरे साथ वाले शायद केयर नहीं करते थे, मेरे पेशेंट्स केयर नहीं करते थे। मैं आपको ये बात बता रही थी, इफ़ आई एम वेयरिंग अ मास्क और अगले वाले ने मास्क नहीं पहना हुआ और उसको कोविड है, ठीक है, देर ज़्यादा चांसेस कि वो मुझे भी हो। हाउ डिड इट फील लाइक इन देयर? इट फेल्ट मिजरेबल। द वर्स्ट पार्ट वॉज द अनसर्टेनिटी कि पेरेंट्स ठीक रहेंगे या नहीं, या आपने उनको भी तोहफे में वायरस दे दिया, ठीक है। द वर्स्ट पार्ट वॉज बीइंग अलोन, जहाँ पे आपको कोई भी नहीं मिलने आ सकता, यू आर अलोन एंड यू आर डिपेंडेंट फॉर वाटर। दैट वॉज द वर्स्ट पार्ट, बीइंग अलोन। अभी भी मैं कमरे में अकेली हूँ इतने दिन से, एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन ब्लेस्ड विद बेस्ट पीपल, मतलब अम्मी अबू मेरे फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर विद मी, आई नो दे आर विद मी, अभी फिजिकली नहीं बट आई नो दे आर, मेरे बहन भाई। सो आई एम ब्लेस्ड, आई एम गेटिंग थ्रू दिस।